सारा प्रणाम। हेल्थ पल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा जोशी और आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर की। हमारे साथ स्टूडियो में है मेट्रो अस्पताल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के निदेशक और डॉक्टर DB रॉय अवार्ड से सम्मानित पद्म विभूषण डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो डॉक्टर साहब, आज हार्ट अटैक एक प्रमुख कारण है हाई ब्लड प्रेशर का और इस पर आज हम बात करेंगे क्योंकि युवाओं में बहुत तेजी से समस्या बढ़ रही है। इसके बारे में आपसे और जानेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। जब आर्टरीज में रक्त का दबाव अधिक होने लगे तो इसे उक्त रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में हो सकता है। इसके होने का कोई निश्चित कारण नहीं है। आज हर 3 में से एक व्यक्ति उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है। खासकर युवाओं में ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक होता है और आमतौर पर इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। देखते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। शरीर की धमनियों में जब रक्त के प्रवाह में तेज दबाव बनने लगे तो यह हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। रक्त के प्रवाह की एक निश्चित मात्रा होती है। ये न्यूनतम 75 और अधिकतम 140 होती है। 140 से ऊपर जाने पर यह खतरे की घंटी होती है। ब्लड प्रेशर समझो 180 बाई 105 है तो उसको हम काफ़ी हाई मानते हैं। अगर ब्लड प्रेशर 140 बाई 95 है तो उसको हम बॉर्डर लाइन मानते हैं। बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर में हम चाहते हैं कि हम काफ़ी ब्लड प्रेशर रीडिंग्स लें, जैसे हफ्ते में एक बार दाएं आर्म की, बाएं की, सिटिंग, स्टैंडिंग, लेइंग डाउन। तो एक एवरेज हम निकालते हैं और उसमें कमेंट दिया जाता है किस समय दिया गया है। मॉर्निंग इवनिंग में फ़र्क आ जाता है और थोड़ी सी आप भाग कर आओ, सीढ़ियाँ चढ़ कर आओ, तब ब्लड प्रेशर इमीडिएटली लो तो उनमें फ़र्क आ जाता है। तो ब्लड प्रेशर को बहुत जो एक केयरफुली हमें एवेल्यूएट करना चाहिए कि व्हाट इज़ द ब्लड प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल। हमें जल्दबाजी में डायग्नोस नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ये 50 वर्ष की उम्र के बाद ही होता है, लेकिन लाइफस्टाइल और तनाव के कारण हाई बीपी युवाओं में भी बहुतायत में होने लगा है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि किडनी आर्टरी में ब्लॉकेज भी इसका एक बड़ा कारण होता है। कुछ कारण होते हैं जो कि हम दूर कर सकते हैं, जैसे कि किडनी आर्टरी में ब्लॉक हो। किडनी आर्टरी में ब्लॉक होता है, वो ब्लॉक को दूर कर दें, ब्लड प्रेशर कई बार दूर हो सकता है अगर हमें शुरू में ही पता चल जाए। तो एक ये कारण होता है। इसी तरह कुछ कंजेनिटल कारण होते हैं, जैसे कोआक्टेशन ऑफ अयोटा में ब्लॉक हो, वो बच्चों में काफ़ी होता है। तो उसमें बाईं आर्म का ब्लड प्रेशर लेते हैं बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी तरह जो ब्लड प्रेशर के कारण ज़्यादातर हमें पता नहीं चलता और हम कहते हैं बेनाइन एसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसमें स्ट्रेसफुल लाइफ, फैमिली हिस्ट्री, overweight, and sometimes there could be some particular problem with the hormones also. आमतौर पर इस बीमारी का आम लोगों को पता नहीं लग पाता है। इसके लक्षणों में सांस फूलना, सिर में दर्द होना, जी घबराना और सीने में भारीपन हो सकता है। हाई बीपी के सिम्टम बहुत होते हैं। हेडेक बड़ा कॉमन सिम्टम है, इरिटेशन, शॉर्ट टेम्परनेस। सम पीपल जो ब्लड प्रेशर हैं पहचान करते हैं कि उनको गुस्सा इतना आता है, लेट अस से बॉस को एम्प्लॉइज़ पर छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाना। और कई बार तो गुस्से में जो इंडिविजुअल बोलता है उसकी याद तक भी नहीं रहता, क्योंकि ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है कि सर्कुलेशन टू द ब्रेन वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसी तरह चेंज इन टेम्परामेंट और फटीग, these are major symptoms. लंबे समय तक इसके रहने से लकवा, किडनी फेलियर जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इसका तीसरा सबसे खतरनाक प्रभाव व्यक्ति के हृदय पर पड़ता है। इसकी कंप्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा है। अफसोस की बात यह है कि ब्लड प्रेशर ऐसी कॉमन है, ऐसा लगता है कि हर तीसरे चौथे इंडिविजुअल को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। और लॉन्ग स्टैंडिंग ब्लड प्रेशर से आर्टरीज जो हैं उनकी कंट्रैक्शन पावर ख़त्म हो जाती है और उसके अलावा
जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ पैदा होती है, करोटिड आर्टरी में प्रॉब्लम आती है, ब्रेन की स्मॉल वेसल डिजीज़, छोटी छोटी जो माइक्रोस्कोपिक आर्टरीज होती हैं उनमें प्रॉब्लम आती हैं, किडनी में जो डैमेज है, तो एंड ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स आती हैं. देयर आर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन्वॉल्विंग मल्टीपल ऑर्गन्स एंड स्लोली कई पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनमें जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, पाँव का जलना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी वो हो जाती है. और सम केसेस आते हैं कि जो हार्ट की वॉल होती है वो अल्टीमेटली कमज़ोर हो जाती है, जिसको हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं. नियमित व्यायाम और खान-पान को संतुलित कर इस बीमारी को रोका जा सकता है. साथ ही लोगों को चाहिए कि वे तनाव से बचें. प्रॉपर कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर बहुत ज़रूरी होता है. तो सिंगल हाई ब्लड प्रेशर रीडिंग्स को हम इग्नोर नहीं करते, लेकिन सिंगल हाई ब्लड प्रेशर रीडिंग से डायग्नोस ऑफ हाइपरटेंशन कैन नॉट बी मेड. खासकर एल्डरली पेशेंट में कई बार डॉक्टर लोग मोर अग्रेसिव हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन काफ़ी दे बैठते हैं और उनका ब्लड प्रेशर 110 और 120/70 होता है, तो बड़ा आइडियल लगता है. लेकिन वो पेशेंट और इंडिविजुअल जब वो बैठे बैठे खड़े होते हैं तो उनकी जो आर्टरीज इतनी स्टिफ होती हैं ड्यू टू ग्रेविटी, जो 120 ऊपर वाली रीडिंग वो अचानक 90 तक आ जाती है या 100 तक आ जाती है. तो दैट फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर, जिसको हम पोस्चरल हाइपोटेंशन कहते हैं, उसमें अचानक जो पेशेंट है वो गिर जाता है. 30 से ऊपर के लोगों को चाहिए कि समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच करवाएं और लक्षण दिखते ही हृदय विशेषज्ञ को दिखाएं. सहारा न्यूज़ ब्यूरो. तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल. आप उनसे जान सकते हैं बीपी या फिर हार्ट संबंधित कोई भी सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं. हमारा फ़ोन नंबर आप नोट कीजिए 012025422324. इसके अलावा 012025422181. ये नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं. डॉक्टर लाल स्टूडियो में हैं. आप कोई भी सवाल करने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं. डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कब हम समझें कि सिचुएशन अलार्मिंग हो गई, क्योंकि पहले एक वक्त था जब 40 के पार जाने के बाद हाई बीपी की शिकायत लोगों को होती थी. अब युवाओं में भी बहुत तेजी से हाई बीपी की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं. ऐसे में कब हम समझें कि सिचुएशन अलार्मिंग है? ब्लड प्रेशर 75/140 नॉर्मल होता है, लेकिन कब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए लगना चाहिए कि हाँ अब वक्त आ गया डॉक्टर को कंसल्ट करने का, आपकी सिचुएशन ठीक नहीं है? ऐसा है कि ब्लड प्रेशर तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ब्लड प्रेशर इंडिविजुअल को है या नहीं, और उसके लिए मल्टीपल रीडिंग्स हम लेते हैं. उससे डॉक्टर जो हैं वो डायग्नोस करता है कि ब्लड प्रेशर है. नाउ ब्लड प्रेशर जब सीवियर डिग्री, जैसे आपने पूछा, सीवियर डिग्री में जब डायस्टोलिक जो नीचे वाली रीडिंग है वो 110 से 120 चली जाती है, तो वो एक चिंता का कारण बनता है. और उस समय खासकर एल्डरली लोगों में और इवन जो 40-50 के ऊपर हैं, वेरी हाई ब्लड प्रेशर, उसमें ब्रेन हैमरेज का डर रहता है. बिल्कुल. अमूमन देखने के लिए मिलता है कि जब बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है तो नेज़ल ब्लीडिंग या फिर मुंह से खून आने की शिकायत भी लोगों को होती है. कई बार ये देखा गया है. तो क्या मतलब ये माने कि ये खतरे की सिम्टम्स है? बिल्कुल. जो नाक से ब्लड आना, जिसको हम एपिस्टेक्सिस बोलते हैं, तो एक हाई ब्लड प्रेशर भी उसका कारण है. तो कोई भी जो हाई ब्लड प्रेशर, ये तो एक समथिंग जो हम देख सकते हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर तो लॉन्ग स्टैंडिंग रहा हो तब तो सारी बॉडी को ही अफेक्ट करता है. हेड से स्टार्ट हम कर लें टिल पाँव, ईच एंड एवरी ऑर्गन वो हाई ब्लड प्रेशर से अफेक्ट हो जाता है. तो चलिए, हाई बीपी अगर आपको है तो आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या तरीके होने चाहिए, लाइफ टाइम इसकी मेडिसिन होती है, इस पर और बातचीत करेंगे. फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का हो चला है समय, और हम चर्चा अपनी जारी रखेंगे. आप बने रहिए हमारे साथ. हेल्थ पल्स में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है. हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल. आप उनसे हाई बीपी या फिर हार्ट संबंधित कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं 012025422324 और 012025422181.
डॉक्टर साहब, आप अगर हम मेडिसिन की बात करें हाई बीपी की, तो अमूमन लोगों के अंदर टेंडेंसी होती है कि जब तक हाई बीपी है तब तक मेडिसिन खाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो क्या ये टेंडेंसी ठीक है? क्या मेडिसिन लाइफ लॉन्ग ये मेडिसिन रहेगी या फिर कुछ वक्त खा के छोड़ा जा सकता है इसको बीच में? ऐसा होता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कब शुरू की जाए। जी बिल्कुल। जब ये डॉक्टर डिसाइड कर लेता है मल्टीपल ब्लड प्रेशर रीडिंग्स के बाद, सिम्टम्स के बाद, और फिर उसकी फुल एवेल्यूएशन होती है, जैसे कि ब्लड टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है किडनी को एवेल्यूएट करने के लिए, ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, तो ये पूरा फुल वर्कअप इंक्लूडिंग यूरिन टेस्ट एंड उन चीज़ों को भी हम देखते हैं जो कि एक ब्लड प्रेशर ट्रीटेबल होते हैं, जैसे कुछ आयोटा में ब्लॉक हो, किडनी आर्टरी में ब्लॉक हो, या कोई ट्यूमर वगैरह हो। तो ये सबको रूल आउट करने के बाद जब एक डॉक्टर पेशेंट को दवाई देने का एक फ़ैसला कर लेता है, तो इट इज़ अप टू द डॉक्टर वो किस मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। वैसे हम देखते हैं कि जो बॉर्डरलाइन ब्लड प्रेशर होते हैं, डॉक्टर्स लोगों को जल्दबाजी में मेडिसिन स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, और उनको जो नॉन मेडिकल और नेचुरल मेथड हैं, डेली सैर करना, साल्ट को अवॉइड करना, आइडियल वेट को मेंटेन करना, और उसके साथ साथ सम एक्सरसाइज प्रोग्राम, या फिर हम जिसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कह देते हैं, तो जो ब्लड प्रेशर बॉर्डरलाइन होते हैं वो उससे ठीक होने की बहुत संभावना होती है। उसके साथ साथ हमारे पास कुछ इंडिविजुअल ऐसे आते हैं कि उनका बीपी लो तो किस कारण करके वो बहुत हाई होता है और फिर शाम को नॉर्मल हो जाता है, जिसको हम लेबाइल हाइपरटेंशन कहते हैं। तो लेबाइल हाइपरटेंशन में भी हमें सोच समझ कर मेडिसिन देनी चाहिए। हो सकता वो एक टेंशन के कारण है या इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन देना या लेना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब रहा उनको बंद करने का सवाल, तो बंद करने हम यूजुअली हम रिकमेंड नहीं करते कि बीपी की मेडिसिन बंद करें, लेकिन अगर डॉक्टर चाहता है उस मेडिसिन को कम करना, और या उसके कोई कारण थे, हाई ब्लड प्रेशर था, वर्क पर टेंशन था, वो दूर हो जाते हैं, डॉक्टर डिसाइड करता है कि हम कम मेडिसिन ट्राई करें, तो आई थिंक एक इंडिविजुअल को अपने आप नहीं कुछ करना चाहिए। एक पीरियडिकली डॉक्टर को जो अवश्य चेक करना चाहिए, ब्लड प्रेशर को लाइटली नहीं लेना चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए, तो हमने लाइफस्टाइल पे अगर बदलाव करें तो बहुत मुमकिन है कि अगर बॉर्डर लाइन पर ब्लड प्रेशर है तो वो संतुलित हो सकता है। शिव कुमार हमें कॉल कर रहे हैं गुड़गांव से। शिव कुमार, सवाल पूछिए अपना। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये बीपी की प्रॉब्लम मेरे को 2 साल से है, और जब मैंने इनिशियली चेक करवाया था तो 150 जो ऊपर वाली रेटिंग थी 150 थी और नीचे वाली रेटिंग 90 थी। ओके। तो डॉक्टर ने मेरी मेडिसिन शुरू कर दिया है, तब से मैं कंटिन्यू मेडिसिन ले रहा हूँ। अगर मैं मेडिसिन छोड़ता तो मेरा ब्लड प्रेशर फिर हाई हो जाता है। लेकिन अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा लेफ्ट पार्ट है, हाथ और पैर दोनों में हल्का हल्का दर्द सा रहता है। तो मैंने कुछ दिन पहले एक टेस्ट करवाया था, डॉक्टर ने लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट बोला था, जिसमें कि मेरा ट्राइग्लिसराइड 199 था। ओके। तो उसमें मेरे को आप बताइए प्लीज आपसे। तो ऐसा है कि यूजुअली जो ऐसे सवाल का जवाब देना, हमें एज का पता होना चाहिए, हाइट, वेट, लेकिन जो आप पूछ रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो एक बॉर्डरलाइन सिचुएशन है, और इसी तरह आपका ट्राइग्लिसराइड थोड़ा सा हाई गया है। तो मेरे ख्याल में आपको 3 से लेकर 6 महीने तक जो नॉन मेडिकल मेथड जो सैर है या डाइट को फॉलो करना, साल्ट को अवॉइड करना, इसी तरह फ़ैट को अवॉइड करना, जो कि बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन उसको डेली कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम, तो इनसे आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। और ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहो, एवरी वीक आप चेक करवा सकते हैं। और आजकल जो अच्छी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स आ गए, वो घर में यूज़ कर सकते हैं, तो एक आइडिया लग जाएगा। आप रीडिंग्स को लिख लो एक अपनी डायरी में, देन 1, 2, 3 महीने के बाद डॉक्टर को मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, इन्होंने एक और शिकायत की, उन्होंने कहा कि जैसे मेडिसिन छोड़ते हैं ब्लड प्रेशर फिर हाई हो जाता है, जब मेडिसिन लेते हैं तो कंट्रोल हो जाता है। तो जैसा आपने बोला कि ब्लड प्रेशर 160/93 और मेडिसिन से कंट्रोल होता है, तो उस कारण में तो हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप मेडिसिन लो। इसका मतलब आपने जो नेचुरल मेथड है वो ट्राई कर लिए हैं, और या फिर आप डॉक्टर से
इन टच करके वो मेडिसिन को कम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कहने का भाव ये है कि एक्सरसाइज प्रोग्राम, डाइट प्रोग्राम ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी आप मेडिसिन लेते हैं उनके अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और मेडिसिन की जितनी भी कम मात्रा लिए जाए वो बेहतर है। चलिए, मदन वैष्णव हमारे अगले कॉलर हैं, प्रतापगढ़ से हमें कॉल कर रहे हैं। मदन, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ जी। जी, सवाल हाँ पूछिए। डॉक्टर। हाँ जी। मिसेज की 53 साल की उम्र है ओके और उसका 160-210 तक बीपी हो जाता है। ओके। और डॉक्टर प्रतापगढ़ में जो है वो हिप्रिल ए उन्होंने दिया है, कभी दर्द वगैरह होता है तो डोमेक ऐसी टेबलेट देते हैं वो। ओके। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? ये मैं समझा हूँ 63 ईयर ओल्ड। 53 साल उन्होंने उम्र बताई अपनी Okay. पत्नी की, और उन्होंने बताया कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है इनका, 210 रहता है ब्लड प्रेशर। Okay. तो इसमें क्या करेंगे? क्योंकि जो डॉक्टर्स इन्होंने बताया, कुछ मेडिसिन रिकमेंड की है प्रतापगढ़ में डॉक्टर्स ने, वो उनको दे रहे हैं लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको पूरी कंप्लीट एवेल्यूएशन करवा लेनी चाहिए उनकी, जिसमें कि जनरल चेकअप हो जाएगा, हार्ट का हो जाएगा, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी वगैरह, एंड उसके साथ साथ ब्लड टेस्ट, किडनी का अल्ट्रासाउंड, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ये चेकअप करने से कुछ कारण का पता चल जाता है। लेकिन जो आपने ब्लड प्रेशर बताया उसके मुताबिक तो मेडिसिन लेनी चाहिए, और मेडिसिन से ये ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल हो सकता है। तो चलिए, नियमित व्यायाम करके, अपने खाने को कंट्रोल करके, या फिर आप एक्सरसाइज करके अपने ब्लड प्रेशर को सही रख सकते हैं। और सबसे बढ़िया माध्यम है अपने बीपी को कंट्रोल करने का, दवाइयों के साथ साथ। इस पर और बातचीत करेंगे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए हमारे खास कार्यक्रम। तो हम बात कर रहे हैं अपने इस खास एपिसोड में हाई बीपी की, और साथ ही हार्ट संबंधित परेशानियों की। अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कुछ और कॉलर्स भी जुड़ गए, पहले उनके सवालों के जवाब जान लेते हैं। अवधेश कुमार सिंह हमें कॉल कर रहे हैं साउथ एवेन्यू दिल्ली से। अवधेश जी, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हम बीपी के 6 साल से पेशेंट हैं, और हमारा हाइट है 5 फुट 8 इंच, वेट है 83 kg। ओके। तो अभी पहले तो ठीक नॉर्मल हो गया, तो फिर एक महीना में ज्यादा बीपी बढ़ गया था, फिर दवा शुरू किया हूँ मैं ये जानना चाहता हूँ क्या बीपी के दवा का कोई साइड इफेक्ट है क्या? अगर मैं लगातार खा रहा हूँ उसका कोई साइड इफेक्ट होता है नहीं? ऐसा है कि कोई भी हम बीपी की मेडिसिन लेते हैं, साइड इफ़ेक्ट तो हैं उनके, डिपेंडिंग पॉन कौन सी आप मेडिसिन ले रहे हैं। लेकिन आपके केस में आपका जो वेट वगैरह वो ठीक लग रहा है, और आप जो दूसरी प्रिकॉशंस हैं वो भी ले रहे होंगे, तो बीपी की मेडिसिन तो फिर खानी पड़ती है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि बिना मेडिसिन के बीपी कंट्रोल में नहीं रहता, ये ज़रूर बात है कि डॉक्टर जो हैं वो ट्राई करते हैं कि मेडिसिन कम से कम दी जाए, और मेडिसिन ऐसी दी जाए जिसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो कम हो। और हर इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर मेडिसिन सूट कर जाती है, दूसरे को दूसरी करती है, तो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। लेकिन आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, जिसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा हैं, वो एक आइडियल कंट्रोल उसका बहुत ज़रूरी है। चलिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मेडिसिन खा के हो या फिर व्यायाम करके हो। CL जैन हमारे अगले कॉलर हैं, उदयपुर से हमें कॉल कर रहे हैं। सवाल पूछ सकते हैं सर अपना आप। जैन साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछिए। हेलो जी। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे को 10 साल से हाई ब्लड प्रेशर रहता है। ओके। अब मैं दवाई जरूर लेता हूँ, लेकिन फिर भी 150 रहता ही रहता है, 150 से 150। 10 साल से परेशानी है। हाँ, और दवाई लेने के बावजूद भी ये कहते कितना बीपी रहता है? 150 बता रहे हैं, बीपी रहता था 100 से 150 के बीच रहता है। इसके अलावा क्या आप व्यायाम करते हैं नियमित रूप से, और डाइट कंट्रोल जिसकी हम बात कर रहे हैं कि संतुलित भोजन बहुत ज़रूरी है इसमें, सैर करने जाते हैं आप? लगता है कि हम कट ऑफ हो गए इनसे, तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? देखो, ऐसा है कि हम ये मानते हैं कि जब मेडिसिन हम देते ही हैं
तो उस पेशेंट का, उस इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर शुड बी आइडली कंट्रोल्ड। क्योंकि एक तरफ हम मेडिसिन दे रहे हैं और उसके बावजूद भी बीपी कंट्रोल ना हो तो फिर मेडिसिन देने का मतलब कोई बनता नहीं है। तो आपके जो डॉक्टर हैं वो एक एवेल्यूएट कर लेंगे। कई बार हमें मल्टीपल मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है, स्मॉल डोज और मल्टीपल मेडिसिन, ये फार्मूला भी काम करता है। लेकिन ऐसे हम बहुत रेयरली वी कम अक्रॉस पेशेंट जहाँ बीपी कंट्रोल करने में कोई डिफ़िकल्टी आती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आइडियली एक बीपी पेशेंट का रूटीन कैसा होना चाहिए, उसका खान पान कैसा होना चाहिए? हम डाइट कंट्रोल की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन किस तरह का खान पान, किस तरह का भोजन होना चाहिए, क्या उसका रूटीन होना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, सैर करनी चाहिए, कितने व्यायाम करने चाहिए? क्योंकि आमतौर पर सिर्फ मेडिसिन खा के लोग कंट्रोल कर रहे हैं आज की दिनचर्या में। देखो ऐसा है कि हमने देखा है, चाहे हार्ट प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, तो उसमें जो लॉन्ग वॉक है वो बहुत हेल्प करती है। तो बहुत ज़्यादा एरोबिक एक्सरसाइज करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। वो ज़्यादा वेट लूज में हेल्प करती है, लेकिन एक वॉक जो होती है वो फिजिकल एज वेल एज मेंटल रिलैक्सेशन। तो हम ये मानते हैं कि डेली कम से कम मैं तो ये कहूँगा कि 2 घंटे, पर 2 घंटे नहीं तो 1.5 घंटा बॉडी पर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें मिक्सचर वॉक होनी चाहिए 10-15 मिनट, जो आजकल जो योगा में कपाल भाती या जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो होनी चाहिए, अब मेडिटेशन। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी होता है। जो बाकी रहा खाने पीने, वो तो डाइटिशियन को कंसल्ट हर ब्लड प्रेशर पेशेंट को कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जो टेबल साल्ट होता है उसको अवॉइड करने की इतनी ज़रूरत नहीं रहती खाने पीने में। ये नहीं है कि फैमिली क्या लोना सॉल्ट वगैरह लिए जा सकते हैं, लो सोडियम सॉल्ट्स? उसका हम तो इतना रिकमेंड नहीं करते। हम अपने पेशेंट को यही कहते हैं कि जो टेबल साल्ट होता है, दाल सब्जी वो आपने खानी है वो आप खाओ, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा साल्ट होता है वो आप मत लीजिए। सैलड में आप स्प्रिंकल करते हैं या फिर जो भी फ्राइड आइटम्स साल्टी, उनको अवॉइड करना।